हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग 5.6 टू 5.10 तक का क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे इस चैप्टर लॉ ऑफ मोशन के। और देखेंगे कि ये क्वेश्चंस हमें क्या सिखाते हैं इस चैप्टर से रिलेटेड टॉपिक्स को लेके। और काफ़ी सारे हमारे टॉपिक्स जो है उनके कंसेप्ट और ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो पाएंगे इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने पे। तो बिना देरी किए चालू करते हैं क्वेश्चंस को बनाना और समझते हैं इन क्वेश्चंस को कैसे बनाया जाएगा। सबसे पहला क्वेश्चन है 5.6। क्वेश्चन में लिखा हुआ है ए कांस्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी ऑफ मास 3 kg। ठीक है, तो आपका मतलब एक बॉडी है, कोई भी आप ले सकते हैं, ऑब्जेक्ट ले सकते हैं, उस 3 kg का आपका ऑब्जेक्ट है वो, और उस पर कॉन्स्टेंटली फोर्स लग रहा है। ठीक है, ठीक है। चेंज इट्स स्पीड फ्रॉम 2 मीटर पर सेकेंड टू 3.5 मीटर पर सेकेंड। और जितना भी फोर्स लग रहा है उससे जो उसकी स्पीड थी 2 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से वो चल रहा था वो बॉडी, तो वो कितना पहुंच गया 3.5 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से तक पहुंच गया। कितने देर तक पहुंचा? इन 25 सेकेंड्स। तो उसको कितना समय लग गया? 25 सेकेंड्स उसको लग गया। ठीक है। द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द बॉडी रिमेन अनचेंज। और जब ये फोर्स लगाया जा रहा था तो इसमें कोई भी उसके जो चेंजेस है, डायरेक्शन में जो कुछ चेंजेस है वो उसमें नहीं आया। ठीक है। सो व्हाट इज द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द फोर्स? तो उसका मैग्नीट्यूड जो है, जो फोर्स हमने लगाया उसका मैग्नीट्यूड कितना है और उसकी डायरेक्शन किधर है। तो सिंपल सी बात है, जिधर भी डायरेक्शन बनने वाला है वो देख लेंगे हम लोग। ठीक है। तो सबसे पहला रूल्स क्या है आपका? गिवन वैल्यूज। तो गिवन दैट लिख लेते हैं हम लोग यहाँ पास में। तो गिवन दैट में क्या क्या दिया गया? हम सबसे पहले हमको दिया गया है मास जो है 3 kg का। ठीक है। यहां से यहां तक वेलोसिटी चला गया, मतलब इनिशियल वेलोसिटी आपका है 2 मीटर पर सेकेंड और फाइनल वेलोसिटी है 3.5 मीटर पर सेकेंड। और टाइम भी दे दिया गया है 25 सेकेंड। ठीक है। पूछा हमसे फोर्स, तो फोर्स हमसे पूछा है। फोर्स का फॉर्मूला होता क्या है? नाउ कर लेते हैं हम लोग। फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, जिसमें मास दिया गया है पर एक्सेलरेशन तो हमारे पास में है नहीं। पर मोशन की इक्वेशन में v दिया हुआ है, u दिया हुआ है और t दिया हुआ है। तो हमारे पास एक इक्वेशन है v इक्वल टू यू प्लस ए टी। इस इक्वेशन में हमको ये a मिल जाएगा और इस वैल्यू को अगर हम यहाँ पुट कर दें तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब इनमें से ये t भी दिया है, u भी दिया, v भी दिया, तो लगा देते हैं हम लोग फॉर्मूले को। सिंपल सा है ना। तो v फाइनल वेलोसिटी आपको दिया गया है 3.5 और इनिशियल वेलोसिटी दिया गया है 2। a हमको चाहिए और टाइम दे दिया गया हमको 25 सेकंड का। तो इसको इधर ले जाइए तो आएगा 3.5 माइनस 2 इक्वल टू a इंटू 25। तो आएगा ये 1.5 इक्वल टू a इंटू 25। तो a इक्वल टू आएगा 1.5 अपॉन 25। तो ये बनेगा 15 और ये बनेगा 25 और इसका एक जीरो नीचे दे दीजिए आप। अब इसको 5 वन जा 5 थ्री ज़ा कर देते हैं और ये 5 5 ज़ा कर देते हैं। ठीक है। 3/5 बन गया। अगर आप इसका डिवाइड करेंगे 3/5 का तो ये 0.6 आएगा और डिवाइड बाई 10 हो जाता है। तो एक्सेलरेशन हमारा आएगा 0.06 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है। काफ़ी अच्छे से हमारा कैलकुलेशन हो गया। अब ये एक्सेलरेशन को यहाँ पुट करिए और आपका आंसर निकल जाएगा। तो मास दिया हुआ आपका 3 kg और एक्सेलरेशन दिया गया 0.06 kg। ठीक है। तो ये होगा 3 6 18। ओके, और 2 पॉइंट लगा दी तो 1 2, तो ये आ गया आपका पॉइंट और ये हो गया आपका मैग्नीट्यूड। तो आपको मैग्नीट्यूड हमने निकाल के बता दिया। ठीक है। कॉपी पेन आप भी निकाल लीजिएगा, साथ ही साथ क्वेश्चंस को सॉल्व करते रहिएगा, जिससे आपके क्वेश्चन सॉल्व भी हो जाएंगे और आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगा। जनरली बच्चे क्या करते हैं कि खाली वीडियो देखते हैं और सोचते हैं कि उनको क्वेश्चंस बन जाएंगे, पर जब एग्जाम में जाते हैं तो बनता ही नहीं है। इसका रीज़न सिंपल सा है कि आपने प्रैक्टिस नहीं किया, सिर्फ देख लिया। ठीक है। तो न्यूमेरिकल्स जो होते हैं वो देखने वाली चीज़ नहीं होती है, बनाने वाली चीज़ें होती हैं। थियोरेटिकली आप चीज़ों को देख सकते हैं वीडियोस को, तो उसमें क्या होता है कि एक इमेजिनेशन बैठ जाता है कि हाँ इसको ऐसे सॉल्व करना है या ऐसे मतलब लिखना है आपका थियोरेटिकली चीज़ें। पर डेरिवेशन और जो न्यूमेरिकल्स होते हैं उनको आपको सॉल्व करना ही चाहिए, जिससे आपका प्रैक्टिस हो जाएगा। और एक बार आप खुद से बनाएंगे तो आपका एक्सपीरियंस भी हो जाएगा बनाने का, आपका जो स्पीड है वो भी फास्ट हो जाएगा, जिससे आप ही को फ़ायदा होने वाला है। ठीक है। ठीक है। तो ये मैग्नीट्यूड हमने निकाल लिया। अब देखिए इसमें डायरेक्शन पूछा है। तो जब हम ऑब्जेक्ट को फोर्स कर रहे थे तो उसका
जो डायरेक्शन है उसमें चेंज नहीं आया। अब डायरेक्शन में चेंज नहीं आया मतलब डायरेक्शन किधर थी? तो देखिए नॉर्मली क्या होता है, कोई ऑब्जेक्ट को जब हम लोग फोर्स लगा रहे हैं और उसने अपने एक्सेलरेशन को चेंज, वेलोसिटी को चेंज किया, स्पीड को, तो 2 से 3.5 किया मतलब इंक्रीज हुआ। इंक्रीज हुआ मतलब अगर मैं फोर्स इधर लगा रहा हूँ तो ये इसी डायरेक्शन में रहेगा, कोई चेंज तो किया नहीं होगा। तो डायरेक्शन में हमने क्या लिखेंगे कि सेम मोशन, मतलब स्पीड जिधर भी होगा उसी डायरेक्शन में जाएगा। तो डायरेक्शन ऑफ मोशन हमको तो मालूम नहीं है कि किस डायरेक्शन में जा रहा है, तो डायरेक्शन ऑफ मोशन जिधर भी उसका मोशन होगा उसी डायरेक्शन में वो चला जाएगा। सिंपल सा आंसर था एकदम। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ओके, तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी इजी क्वेश्चन है, देखते हैं क्या लिखा हुआ है इस क्वेश्चन में। 5.7 जो है, ए बॉडी ऑफ मास 5 kg इज एक्टेड अपॉन बाई टू परपेंडिकुलर फोर्सेस। दो परपेंडिकुलर फोर्सेस है जो कि एक बॉडी जो है हमारा आपका वो 5 kg का उस पर अप्लाई हो रहा है। ठीक है, गिव द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी। अभी इस क्वेश्चन में कुछ अधूरी जानकारी भी दी गई है। अधूरी जानकारी का मतलब हमको अपने से एज्यूम करना पड़ेगा। कुछ क्वेश्चंस ऐसे बनाए जाते हैं जिसमें हमको ये अपने से कुछ एज्यूमशंस करने पड़ते हैं। जैसे कि लिखा हुआ है टू परपेंडिकुलर फोर्सेस। अब दो परपेंडिकुलर फोर्स एक ऑब्जेक्ट पे लग रहा है, तो पर ये नहीं बताया कि किस डायरेक्शन में लग रहा है। ठीक है, अगर मैं ले लेता हूँ यहाँ पास में एक बॉक्स है मेरा जो 5 kg का है। ठीक है, तो एक फोर्स इसका इधर और एक फोर्स इधर भी लग सकता है, जिससे ये आपका आगे की तरफ मूवमेंट बन सकता है। रिजल्टेंट आपका करीबन इस साइड में बन सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि एक फोर्स आपका इस डायरेक्शन में लग रहा हो और एक इस डायरेक्शन में लग रहा हो, तो इधर भी बन सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि एक इधर लग रहा हो एक नीचे की तरफ लग रहा हो, तो इधर भी हो सकता है। डिपेंड करता है। अगर इधर लग रहा है तो इसका मतलब ये है कि इसकी स्पीड स्लो हो जाएगी नॉर्मली। तो ये हमको डिसाइड करना है कि हमको कौन सा फोर्स लेना है, किस डायरेक्शन में लेना है। तो गिवन वैल्यू सबसे पहले लिख लेते हैं। तो मास दे दिया गया है 5 kg का। ठीक है, फिर फोर्स ले लेते हैं, तो F1 ले लेते हैं हम लोग 8 न्यूटन, और F2 ले लेते हैं 6 न्यूटन। और हम कंसिडर कर लेते हैं कि हमारे पास में एक बॉडी है मास ये, और एक फोर्स इस साइड लग रहा है और एक फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है, और दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। देखिए, तो इसको F1 ले लेते हैं। हम मान के चलते हैं कि ये मोशन में इधर रहने वाला है, तो F1 इसको ले लेते हैं जो कि 8 न्यूटन का है, और ऊपर वाला 6 न्यूटन का हम कंसिडर कर लेते हैं। तो इन दोनों का रिजल्टेंट जो बनेगा इस साइड में बनने वाला है। देखिए ऐसा, इधर एक ऊपर। ठीक है, ट्रायंगुलर लॉ के हिसाब से। तो ये वैल्यू हमको निकालनी है F वाली। ये F1 है और ये F2 है। ठीक है, सिंपल सा था। ठीक है, अब करना क्या है हमको, सबसे पहले तो इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। तो मैग्नीट्यूड के लिए तो बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला बनने वाला है। पाइथागोरस सिंपल, यहाँ पाइथागोरस थ्योरम लगाइए, तो F इक्वल टू आएगा अंडर रूट ऑफ F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर। तो अंडर रूट ऑफ आएगा आपका 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, तो आएगा 64 प्लस 36 अंडर रूट में, तो आएगा आपका आंसर 100 अंडर रूट में। तो 10 न्यूटन का आपका मैग्नीट्यूड यहाँ पास में बन चुका है। तो ये जो रिजल्टेंट बना, इसका जो फोर्स बन रहा है वो 10 न्यूटन का बनता है। ठीक है, अब आप इसको कैसे भी कंसिडर कर सकते हैं, किसी साइड में भी लगाइए, ऐसा लगाइए, इधर लगाइए, ये वाला लगाइए, कोई भी लगाइए। जब मैग्नीट्यूड आने वाला तो 10 न्यूटन का ही बनेगा। सिंपल सी बात है एकदम। ठीक है, ठीक है। अभी इसमें पूछा है डायरेक्शन। अब डायरेक्शन हमारे ऊपर में है। ठीक है, इसका डायरेक्शन अगर इसको लेते तो कोई भी ले सकते हैं हम लोग। तो मैं कंसिडर करता हूँ F1 को लेके। तो F1 के हिसाब से ये रिजल्टेंट कितना मूव किया होगा, तो ये एंगल मुझे चाहिए, मान लीजिए। ठीक है, कि F1 से कितना मूव किया। तो इस चीज को आपको डायरेक्शन के टाइम पे लिखना पड़ता है कि डिग्री फ्रॉम F1, ऐसा करके लिखना पड़ता है। द एंगल बिटवीन द F एंड F1 इस टाइप से, या फिर इधर से भी कंसिडर कर सकते थे। ये हमारे ऊपर में डिपेंड करता है। तो मैं कंसिडर कर लेता हूँ आपका कॉस ऑफ थीटा। थीटा क्यों कॉस का, इसको भी समझिएगा। तो कॉस थीटा इसलिए क्योंकि हम ये वाला वैल्यू ले रहे हैं। ठीक है, ये वाली इस डायरेक्शन में हमारे वैल्यू। तो ये आपका बनेगा F अपॉन F1। कॉस थीटा ये होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, यही बनता है। ठीक है, ठीक है। तो F कितना हमारा बन रहा है, F आपका आया था 10 न्यूटन, और जो F1 आया था आपका वो, सॉरी माय मिस्टेक, इट इज 8, और ये वाला जो आया था आपका
कुछ उल्टा लिख दिया मैंने, यस इसको उल्टा लिख दिया मैंने, ये F1/F है, ठीक है। तो ये होगा आपका 8/10। अब ठीक है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज इज अ फॉर्मूला, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। और साइन के लिए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो 8/10 आया, तो ये आएगा आपका 0.8, ठीक है। ये आपकी कॉस की वैल्यू है जो रेडियन के फॉर्म में है। अभी हमको इसका आंसर निकालना है, तो थीटा की वैल्यू आई कितनी, तो कॉस इनवर्स ऑफ 0.8। जनरली देखिए इसकी वैल्यू आपको बुक्स में नहीं मिलेगा, जिसके लिए आपको कोसाइन का लॉग टेबल आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं आपको लॉग टेबल में दिखाता हूँ कि इसकी वैल्यू को कैसे देखा जाएगा। 0.8 है, ठीक है। तो देखते हैं, चलिए, ठीक है। तो ये हमारा लॉग टेबल है, अभी तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा होगा, मैं इसको जूम करता हूँ। अब थोड़ा धुंधला दिख रहा होगा भले, पर कोई दिक्कत नहीं है, आपको कम से कम दिख तो रहा है, इतना ही हमारे लिए बहुत है, ठीक है। अभी हमको चाहिए 0.8, तो देखते हैं 0.8 की तरह। देखिए पहले इस टेबल को ध्यान से देखिएगा, तो ये नेचुरल साइन का टेबल है, और नीचे से अगर आप इसको देखेंगे तो ये आपको मिलेगा नेचुरल कोसाइन। ये देखिए नेचुरल कोसाइन मिल गया, ठीक है। अब इस टेबल को देखते हैं कि ये टेबल कैसे वर्क करता है। तो देखिए हमको कितना चाहिए, 0.8 चाहिए। अभी इसको मैं इस वैल्यू को देखिएगा, पॉइंट वाले समथिंग को, तो 0.4 आ रहा है, 4.3 आया है, 0.10, देखिए 0.80038। और या तो इसको भी ले सकते हैं, ये भी 0.8 के आसपास में, ये भी 0.8 के आसपास में। तो हमको एक पहला वैल्यू मिल जाता है इसमें 36 डिग्री, ओके है। तो इसको आप नोट करके रख लीजिए। अब ये बचा हुआ जो वैल्यू है, क्योंकि हमको चाहिए तो 0.8 की वैल्यू, ठीक है। तो ये बचा हुआ जो वैल्यू है हमारे पास में, यहाँ पास में, इसको कैसे हटाया जाए। तो हमारे पास में ये कुछ वैल्यूज दी गई हैं, इनमें से इसको मेकअप किया जाता है। ये एक्स्ट्रा जो वैल्यूज निकल जाती है, चाहे तो प्लस करिए माइनस करिए, तो हमारे पास 38 ये पॉइंट्स हैं जो एक्स्ट्रा आ गया हमारे पास में, ठीक है। इसको मुझे हटाना है, तो मैं यहाँ से देखिए, यहाँ पर से मुझे दिख रहा है ये 35, नियर अबाउट 38 है। अब ये 35 कितना है इसको देखिए, तो अगर आप इसको नीचे की तरफ जाएंगे इसी लाइन में, तो आपको कुछ चीज़ दिखेगा, देखते हैं क्या है वो। तो ये है 2 सेकेंड, ये देखिए सिंगल लाइन देख रहे हैं, इसका मतलब होता है, सॉरी मिनट, 2 मिनट। अगर डबल लाइन हो गया तो सेकेंड, और सिंगल लाइन हो गया तो मिनट होता है। और इस लाइन वाले में आपको मिला तो ये होता है 50, तो ये हो गया आपका 52, ठीक है। तो 52 मिनट, और इसको हमको क्या करना पड़ेगा, डिग्री में चेंज करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, डिग्री में इसको चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो आ, क्योंकि देखिए ये तो इतना था ही, 50 तो आपका था ही, ठीक है। और 50 डिग्री मतलब बन रहा था ये, और इसमें से हमको हटाना है ये, तो 2 हटा दिए जब हमने, तो ये कितना बन गया, 2 जब हमने हटा दिया, क्योंकि एक्स्ट्रा हमको मिल रहा था, ठीक है। 30 हमको हटाना है ना, 38 दिया गया था यहाँ पास में, एक्स्ट्रा जो आया था आपकी वैल्यू, तो नीचे 50 आया, तो 50 सेकेंड मतलब इसका एक्स्ट्रा जुड़ चुका है, उसमें से हमको घटाना भी है। 35 पूरे के पूरे हटाना है, 50 में से 2 हटा दीजिए आप, तो कितना 48 आ रहा है। तो 48 डिवाइड बाय अगर मैं 60 करता हूँ, ठीक है, तो देखिए मेरी जो वैल्यू है वो कितना निकल के आती है। ये जो वैल्यू है आपकी 0.8 जो आ रहा है आपका, ठीक है। तो 36 डिग्री तो आप ऐसे ही कंसिडर कर लीजिए, और पॉइंट के बाद की जो वैल्यू है, इस 38 के कारण जितना वैल्यू निकल के आ रहा है, मैं आपको कैलकुलेशन के थ्रू बताऊंगा, आप नोट करके रखे रहिए। एक 50 है और एक 2 सेकेंड है, सो मिनट है, माय मिस्टेक, ठीक है। इसको आप कंसिडर करके रखे रहिए। ओके, तो ये 0.8 का था, तो जिसमें से हमको 36 डिग्री तो मिल ही गया था, फिर इसका पॉइंट लिख लीजिए। अब जो बचा हुआ हमारे पास में एक 38 पॉइंट समथिंग दिया था, जिसके कारण नीचे में जो बन रहा था वो 50 मिनट बन रहा था, ठीक है। और मुझे इसको हटाना था, तो 35 माइनस करना पड़ेगा, तो -2 कर लूंगा, तो ये बनेगा आपका 48 मिनट के आसपास। और मुझे इसको डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो डिवाइड बाय 60 कर दूंगा, क्योंकि 1 डिग्री 60 मिनट के बराबर होती है। तो डिवाइड बाय 60 करने से ये क्या होगा, डिग्री में चेंज आएगा। तो अगर 48 डिवाइड बाय अगर आप 60 करते हैं, तो नियर अबाउट जो आपकी वैल्यू आती है 48 डिवाइड बाई 60, वो आपकी आएगी अराउंड 0.8 के आसपास, 0.8।
8 के आसपास। ठीक है, तो यहाँ लिख लीजिए 36 डिग्री पॉइंट 8, 36.8 डिग्री। ओके है, तो इस तरीके से आपको कोसाइन की वैल्यू को कंसिडर करके निकालना पड़ेगा। ये जो चार्ट मैंने आपको दिखाया है अभी, ठीक है, तो ये चार्ट आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगा। आपके गूगल में आप सर्च करेंगे कोसाइन लॉग टेबल के नाम से, तो आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगा। और सर्च टाइम पे इमेज को चेक करके रखिएगा, तो आपको इजीली ये वैल्यूज़ कैसे निकाली जाती हैं आपको पता चलेगा। जैसे मैंने अभी आपको निकाल के बताया, और प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आराम से पता चल जाएगा कि कैसे निकालना है। बस इस वैल्यूज़ को देखना है, आपको चेक करना है, और किधर से पढ़ना है, ऊपर से पढ़ना है कि नीचे से पढ़ना है, ये भी आपको देखना पड़ेगा। अलग अलग टाइप के टेबल्स होते हैं, ये डिपेंड करता है कि आपको किस टाइप का टेबल अवेलेबल होगा। इसीलिए मैं आपको इस टेबल को पूरा नहीं पढ़वा रहा हूँ, क्योंकि एग्जाम टाइम को आपको कौन सा टेबल देगा ये तो मालूम नहीं है ना, तो आपको पढ़ना आना चाहिए। ठीक है, ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अब अच्छे समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ में। हमारा अगला क्वेश्चन जो भी रहने वाला है कौन सा है, 5.8 क्वेश्चन। ठीक है, ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ओके स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन भी बहुत ही मज़ेदार है, और हमारे रियल लाइफ में ऐसे इस क्वेश्चन से रिलेटेड काफ़ी चीज़ें होती हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या बोलता है। द ड्राइवर ऑफ ए थ्री व्हीलर मूविंग विथ ए स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर। थ्री व्हीलर को आप मान सकते हैं कि एक ऑटो है, ठीक है, और 36 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चल रहा है। जनरली चलते नहीं इतना स्पीड, इससे ज़्यादा स्पीड चलाते होंगे लोग। सी ए चाइल्ड स्टैंडिंग इन द मिडल ऑफ द रोड एंड ब्रिंग हिज व्हीकल टू रेस्ट इन 4 सेकेंड। और उसने अचानक एक बच्चे को देखा और तुरंत उसने अपने ऑटो को रोक दिया। विद इन कितने, 4 सेकेंड के अंदर रोकना है, जस्ट 4 सेकेंड इन टाइम टू सेव द चाइल्ड। अगर उसको बच्चे को बचाना है, ठीक है, हादसा होने से बचाना है, तो उसको 4 सेकेंड के अंदर रोकना पड़ेगा, तभी आपका बात बनेगा। ठीक है, तो और कुछ वैल्यूज हमको दिया गया है। तो व्हाट इज द एवरेज रिटार्डिंग फोर्स ऑन द व्हीकल, मतलब वो रुक रहा है तो उसका रिटार्डिंग फोर्स लगने वाला है। द मास ऑफ द थ्री व्हीलर इज 400 kg एंड द मास ऑफ द ड्राइवर इज 65 kg। अभी जब गाड़ी चल रही है तो थ्री व्हीलर के ऊपर अंदर बैठा हुआ है आदमी, तो दोनों का मास कंसिडर किया जाएगा। ठीक है, अलग अलग तो है नहीं, एक ही ऑब्जेक्ट लिया जाएगा दोनों को, अगर सिस्टम माना जाएगा तो गिवन वैल्यूज में हमको एक चीज ध्यान देना है कि ये जो मास लिया जाएगा दोनों का सम किया जाएगा। ठीक है, क्योंकि दोनों एक ही सिस्टम के हिस्से हैं, तो 465 kg आपका यहाँ पास में बनने वाला है। ठीक है, फिर देखिए इसका वेलोसिटी दिया गया है 36 किलोमीटर पर आवर। तो इनिशियली इसका स्पीड था 36 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से वो चल रहा था। नॉर्मली मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लिया जाता है, तो 36 इंटू 5 अपॉन 18 लिया जाता है, 1000 अपॉन 3600 के हिसाब से। तो 18 वन जा और 18 टू जा, तो आया आपका 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, बहुत सिंपल तरीके से। अब देखिए लिखा हुआ है हिज व्हीकल टू रेस्ट। जब रेस्ट या स्टॉप ऐसा कोई वर्ड लिखा रहता है, ठीक है, तो ये फाइनली उसको रेस्ट पोजीशन पे आना है, मतलब कि उसकी व्हीकल जीरो वेलोसिटी पे पहुंच जाएगी। तो ये भी हमको गिवन दिया गया है। टाइम हमको दे दिया गया है, विद इन 4 सेकेंड के अंदर में हमको जाना है। ठीक है, ठीक है, तो हमसे पूछा क्या है, एवरेज रिटार्डिंग फोर्स। फोर्स पूछ रहा है, फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। मास दे दिया गया, एक्सेलरेशन नहीं दिया है। तो 5.5 में भी हमने एक्सेलरेशन निकाला था, इसमें भी हम लोग निकाल सकते हैं। तो नाउ करिए v इक्वल टू यू प्लस ए टी लगाइए, क्योंकि हमको t मालूम है। ठीक है, एक्सेलरेशन निकालना है, u मालूम है, v मालूम है, लगा दीजिए। 0 इक्वल टू 10 प्लस a इंटू 4, इसको इधर ले आइए, तो -10 इक्वल टू a इंटू 4। तो a कितना आने वाला है, -10 अपॉन 4। ठीक है, तो इसको अगर आप डिवाइड करेंगे तो आएगा -2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आपका रिटार्डेशन जो बोल रहे हैं, मतलब एक्सीलरेशन आपका घट रहा है, वो कितने स्पीड से घट रहा है, 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के हिसाब से ये घटते जा रहा है। और इस वैल्यू को यहाँ पुट कर सकते हैं। तो फोर्स इक्वल टू होगा मास होगा 465 kg इंटू -2.5। ठीक है, और जब आप इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आपकी वैल्यू आएगी 1162.5। ठीक है, तो पीडीएफ नोट्स में पहले से बना के रखता हूँ, इसलिए वैल्यूज में लिख देता हूँ, पर आप इसको खुद जरूर बना के देखिएगा, डायरेक्टली मत लिखिएगा।
अगर डायरेक्टली लिखेंगे तो एग्ज़ाम टाइम पे आपको सॉल्यूशन इसका जब बनाएंगे तो आपका काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूम हो जाएगा और आपको अपना टाइम बचाना है। तो अभी ये मौका है, अभी खुद कैलकुलेशन आप करिए, वीडियो को पॉज कर लीजिएगा और कैलकुलेशन खुद से करिएगा, ठीक है। और उसके बाद ही आगे बढ़िएगा, ऐसा मत छोड़िएगा कि मैंने बना दिया तो आप इसको रट तो सकते नहीं हैं, चाहे कितनी कैलकुलेशन भी आ जाए आप रट नहीं सकते, काफ़ी सारे कैलकुलेशंस होते हैं, तो आपको खुद से बना के इसका प्रैक्टिस करना है, ठीक है। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन अब समझ में आ गया होगा। एवरेज रिटार्डिंग फोर्स आपका कितना निकल के आया, 1162.5 न्यूटन का आपका रिटार्डिंग फोर्स निकल के आया है, ठीक है। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ओके स्टूडेंट्स, ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी मज़ेदार क्वेश्चन है। छोटा सा दिख रहा है एकदम, ज़्यादा कुछ क्वेश्चन में है तो नहीं, पर मज़ेदार है। अभी देखिए क्यों है, क्योंकि अगर ये क्वेश्चन को आप पढ़ेंगे, देखिए पढ़ते हैं पहले। ए रॉकेट विथ ए लिफ्ट ऑफ मास 20,000 kg, एक रॉकेट है जो 20,000 kg का है, इज ब्लास्टेड अपवर्ड विथ एन इनिशियल एक्सेलरेशन ऑफ 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और इनिशियली जो उसका एक्सेलरेशन है वो 5 मीटर पर सेकंड के हिसाब से जा रहा है। ब्लास्टेड अपवर्ड, ब्लास्ट मतलब ब्लास्ट नहीं हो जा रहा है ना, अपवर्ड मतलब ऊपर की तरफ जा रहा है, इसको याद रखिएगा। कैलकुलेट द इनिशियल थ्रस्ट फोर्स ऑफ द ब्लास्ट। थ्रस्ट भी एवरेज फोर्स, एवरेज जो फोर्स होता है उसी को हम थ्रस्ट बोलते हैं ऑफ द ब्लास्ट। तो हमको फोर्स निकालना है, ठीक है। अब ये इनिशियल फोर्स, स्टार्टिंग में ही उसका जो फोर्स है वो कितना है। अभी देखिए हमारे पास में अगर ये हमारा रॉकेट है, मान लीजिए, डायग्राम उतना अच्छा शायद ना बने, ठीक है। और इसमें ये यहाँ से गैस निकलती है जिसके कारण ये रॉकेट ऊपर की तरफ जा रहा है। पहले तो इस गैस को इतना होना चाहिए कि ये इस रॉकेट को नीचे ना खींच पाए। तो सबसे पहले इसको ग्रेविटेशनल, ये जी को अपोज करना पड़ेगा। ग्रेविटी, हमारा जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसी को अपोज करना पड़ेगा, जिसका फॉर्मूला होता है आपका एम जी। पहले तो इसको अपोज करेगा, तो ऐसा देखे होंगे आपने कि कुछ रॉकेट्स होते हैं ऐसे जिसको पहले समझ लीजिए आप प्लेन में देखे होंगे या हेलीकॉप्टर, जो पहले ऊपर उठते हैं इतने में और बैलेंस हो जाते हैं। इसका मतलब ग्रेविटी को इसने बैलेंस कर दिया, जितना भी ग्रेविटी इसको नीचे की तरफ खींच रहा था उतना ये अपवर्ड फोर्स लगाया और इसको बैलेंस कर लिया। अब इसको ऊपर जाना है तो इसको एक्सेलरेट होना होगा। तो एक्सेलरेट जब सिस्टम होगा तो उसके लिए कौन सा फोर्स लगेगा, उसके लिए लगेगा एम ए, मास इंटू एक्सेलरेशन, तब ये ऊपर की तरफ जाएगा। और ये दोनों फोर्स आपका लगने वाला है, किधर लगेगा, ऊपर की तरफ। पहला ग्रेविटेशनल फोर्स को हटाने के लिए, नेग्लेक्ट करवाने के लिए, और दूसरा अपवर्ड होने के लिए, तभी तो ये एक्सेलरेट हो रहा है यहाँ पास में। और इसी को हम बोलेंगे, तो गिवन वैल्यूज आप लिख लीजिए, इसी को हम बोलेंगे इनिशियल थ्रस्ट, ठीक है। तो गिवन वैल्यूज में आपको जो मास दिया गया है वो है 20,000 kg का, और एक्सेलरेशन दे दिया गया है 5.0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और नाउ करिए, और इनिशियल थ्रस्ट, इनिशियल थ्रस्ट में आपकी जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, पहला तो एक्सेलरेशन वाला, किस डायरेक्शन में आपका एक्सेलरेशन वाला फोर्स, एक्सेलरेशन ऑफ फोर्स जो आपको लग रहा है अपवर्ड की तरफ में, तो ये होगा मास इनटू एक्सेलरेशन प्लस अपोजिंग द ग्रेविटेशनल, अपोजिंग द ग्रेविटेशनल। पूरा मैंने अच्छे से नोट्स में बना के वैसे लिखा है, तो आप अपने मन से भी लिख सकते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स तो कितना अपोज करेगा, एम जी की अपोज करेगा। तो मास बाहर निकाल लीजिए, तो ये आएगा ए प्लस जी। कुछ फॉर्मूले को हमको खुद से बनाने पड़ते हैं, देखिए। तो ये आएगा आपका 20,000, और एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन आपको दे दिया गया है 5, और जी होता है हमारा 9.8। अभी देखिए यहाँ कुछ लिखा नहीं गया है इसलिए 9.8 लिख दिया। कभी कभार क्वेश्चंस में कैलकुलेशन में लिख देता है कि आपको कितना लेके चलना है जी को, तो कुछ नहीं दिया है तो 9.8 लेके चलिएगा आप, ठीक है। तो हमने 9.8 लिया है, और जब इसको सॉल्व किया तो ये आया 14.8, और ये आएगा आपका 20,000। और इसका जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो आएगा 296, और इसका एक पॉइंट यहाँ, और ये आएगा 10⁴। और इसका एक पॉइंट इधर कर सकते हैं आप, तो 2.96 इंटू 10⁵, ठीक है। न्यूटन का फोर्स लग रहा है, ये जब रॉकेट जो है वो अपवर्ड की तरफ जाएगा तब। सिंपल सा कैलकुलेशन था, सिंपल सा क्वेश्चन भी था रॉकेट प्रोपोजन के ऊपर में, ठीक है। थोड़ा सा कंसेप्ट की जरूरत थी। अगर ये कंसेप्ट आपको समझ में आ जाएगा कि ये रॉकेट क्यों ऊपर जा रहा है, क्या क्या फॉर्मूलेज लग रहे होंगे, बहुत बच्चे इसको मास इनटू एक्सेलरेशन खाए लगा के छोड़ देंगे, इसको भूल जाएंगे।
क्योंकि ये ऊपर की तरफ जा रहा था। सिंपल से सोचेंगे कि एक इनिशियल थ्रस्ट है, फोर्स है, तो मास इंटू एक्सेलरेशन लगाए और इसको सॉल्व कर लिया, तो उसमें आपका आंसर गलत हो जाएगा। इस चीज़ का आपको काफ़ी ज़्यादा ध्यान देना है। अगर रॉकेट प्रोपोर्शन का टॉपिक आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो उसमें आपको इससे रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं, मतलब उससे निकाले जाते हैं, और आने वाले क्वेश्चंस देखेंगे शायद उसमें हमको इस टाइप के क्वेश्चंस मिले और भी, जिससे हमारे डाउट्स और भी ज़्यादा क्लियर हो पाएंगे। ठीक है, ठीक है, तो हम चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है और थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन भी है, और क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से आपको पढ़ना है। ठीक है, तभी ये क्वेश्चन को आप सॉल्व कर पाएंगे। अगर आपने पढ़ने में गलती करी तो आपको क्वेश्चन गलती होना ही होना है, तो इस क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से आप पढ़िएगा। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं फिर। ए बॉडी ऑफ मास 0.40 kg, तो आपका एक बॉडी है जो 0.40 kg का है, मूविंग इनिशियली विथ ए कांस्टेंट स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। जो इसकी स्पीड है वो कांस्टेंट है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। 10 मीटर पर सेकेंड टू द नॉर्थ इज सब्जेक्टेड टू ए कांस्टेंट फोर्स ऑफ 8 न्यूटन। कितना का फोर्स लगा रहा है? 8 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, डायरेक्टेड टूवर्ड द साउथ फॉर 30 सेकेंड। ठीक है, इसको ध्यान देखिएगा। कांस्टेंट स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड टू द नॉर्थ, एक नॉर्थ डायरेक्शन दे दिया गया है, इज सब्जेक्टेड टू ए कांस्टेंट फोर्स ऑफ 8 न्यूटन डायरेक्टेड टूवर्ड द साउथ। 8 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, इससे कितने देर तक लग रहा है? 30 सेकेंड तक लग रहा है, और किधर जाएगा? साउथ की तरफ जाएगा। तो इसमें आप दो चीज देखेंगे, एक नॉर्थ देखेंगे, एक साउथ देखेंगे, मतलब डायरेक्शन की बात हो रही है। ठीक है, और ये स्पीड एक्चुअल में बोल रहा है, पर हम वेलोसिटी की लेते हैं यहाँ पास में कंसीडर। ठीक है, क्योंकि हमारे डायरेक्शन में कोई चेंजेस नहीं आ रहे उस टाइप के, मतलब ये पाथ और डिस्प्लेसमेंट में कोई फर्क नहीं है, तो वेलोसिटी और स्पीड में भी कोई फर्क नहीं रहने वाला है, दोनों सेम होने वाला है। ठीक है, ठीक है, तो मान लेते हैं कि चलिए ये हमारा साउथ है। वैसे तो इस टाइप से रहता है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ, तो हम कंसिडर कर रहे हैं कि ये हमारा साउथ है और ये हमारा नॉर्थ पकड़ लीजिए। ठीक है, ठीक है, चलिए गिवन वैल्यूज लिखते हैं, फिर मैं बाकी का क्वेश्चन भी आपको पढ़ के बताऊंगा। अभी मैंने पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ा है, जितना पढ़ा है उतना ही आपको बता रहा हूं अभी। ठीक है, तो हम पॉजिटिव डायरेक्शन किसको ले लें? मान लेते हैं कि साउथ से नॉर्थ की तरफ को हम पॉजिटिव डायरेक्शन लेके चलते हैं, तो साउथ से नॉर्थ हमारा पॉजिटिव डायरेक्शन हम लेके चलते हैं। ओके है, ठीक है, तो इसमें जो स्पीड दिया था, मतलब वो कितना स्पीड से जा रहा था, तो इनिशियल स्पीड है वो तो है आपका 10 मीटर पर सेकेंड। उसका जो मास है वो है 0.4 kg। ओके है, ठीक है, उसके बाद इसमें एक फोर्स मिल रहा है हमको, कांस्टेंट जो फोर्स है वो है 8 न्यूटन का, और किस डायरेक्शन में है? नॉर्थ साउथ की तरफ में, और हमने साउथ से नॉर्थ को पॉजिटिव माना है, तो ये आपका नेगेटिव आने वाला है। ठीक है, क्योंकि ये साउथ की तरफ जाने वाला है, और ये इनिशियल है, और ये किधर जा रहा है? नॉर्थ की तरफ जा रहा है, और हम नॉर्थ को क्या पॉजिटिव मान के चल रहे हैं, तो इसकी वैल्यू आपको पॉजिटिव आने वाली है, जो कि नॉर्थ की तरफ जा रहा है। ठीक है, ओके, इसमें हमको टाइम दिया गया है 30 सेकेंड का। अब हम क्वेश्चंस को आगे पढ़ते हैं। टेक द इंस्टेंट द फोर्स इज अप्लाइड टू बी टी इक्वल टू जीरो। जब टी इक्वल टू 0 सेकेंड होगा तब हम फोर्स अप्लाई होगा उस टाइम पे। इंस्टेंट जो फोर्स लग रहा था यहाँ पास में, वो कब लग रहा है? जब टी इक्वल टू 0 सेकेंड। द पोजिशन ऑफ द बॉडी एट दैट टाइम टू बी एक्स इज इक्वल टू 0। आप कोई भी पॉइंट मान लीजिए कि इस पॉइंट पे ये 0 है अभी। ठीक है, या कोई से भी ऐसा बीच का पॉइंट ले सकते हैं, अभी ये 0 पे है। जब टी इक्वल टू 0 होगा तो एक्स इज इक्वल टू, इसकी पोजिशन भी 0 होने वाली है। ठीक है, एंड प्रिडिक्टेड इज पोजिशन एट टी इक्वल टू -5 सेकेंड पे, 25 सेकेंड पे और 100 सेकेंड। ये तीन अलग अलग टाइम दिया गया है, और इन तीनों टाइम पे ये जो हमारा बॉडी है इसकी पोजीशन पूछ रहा है। ठीक है, अब हमको तीन तरीके से इसको सॉल्व करना पड़ेगा। अभी अगर हमको तीन तरीके से इसको सॉल्व करना है, पोजीशन निकालनी भी है हमको अगर, तो हम कैसे निकालेंगे? पोजीशन के लिए हमारे पास में फॉर्मूले होने चाहिए। तो पोजीशन के लिए हमारे पास में फॉर्मूला है एक, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और एक है वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अब इसमें देखिए हमको इनिशियल फाइनल, ये फाइनल इनिशियल तो हमको चाहिए ही चाहिए, साथ में एक्सेलरेशन भी चाहिए, तीन चीज़ें चाहिए तब जाके हम एस निकाल सकते हैं, पर टाइम नहीं है, और इसका टोटल रिलेशन तो टाइम से हमको दिखा रहा है, तो हमारे लिए ये फॉर्मूला काफ़ी काम का है। इसमें एस भी निकल जाएगा, यू हमको दिया गया है, और
एक्सेलरेशन अगर हमको कहीं से पता चल जाए तो हमारा काम हो जाएगा। और टी हमको चाहिए, टी हमको दिया गया है यहाँ पास में, ठीक है। तो सबसे पहले एक्सेलरेशन निकालते हैं। एक्सेलरेशन होता है फोर्स अपॉन मास। एक्चुअल में मास इंटू एक्सेलरेशन फोर्स, तो फोर्स अपॉन मास। फोर्स हमको दे दिया गया है 8 का, और मास भी दे दिया गया है 0.4। इस पॉइंट को हटाने के लिए इसको 80/4 में लिख सकता हूँ क्लियरली यहाँ पास में। तो ये 4 1 जा 4 2 जा, ये माइनस है, तो आएगा 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हमको एक्सेलरेशन आ गया, सिंपल सी बात है, जो कि माइनस है, मतलब कि ये रिटार्डेशन वाला एक्सेलरेशन हो रहा है, ठीक है। ठीक है, अब रिटार्डेशन वाला मतलब माइनस लगा रहे हैं हम लोग, तो इसकी डायरेक्शन मतलब एक्चुअल में हमारा जो ऑब्जेक्ट है, जो है बॉडी, वो साउथ की तरफ हमारा मूव कर रहा है, ठीक है। मतलब नेगेटिव साइन का सिंबल का मतलब यही है यहाँ पास में। अब पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट में क्या बोला हमको? फर्स्ट में बोला है कि t इक्वल टू -5 सेकेंड। अभी एक चीज का आप ध्यान दीजिएगा कि t इक्वल टू -5 सेकेंड बोल रहा है, और इस कॉन्स्टेंट में बोला है कि इंस्टेंट फोर्स अप्लाई हो रहा है जब t इक्वल टू 0 सेकेंड पे हो। तो -5 पे तो फोर्स अप्लाई ही नहीं हुआ, और अगर फोर्स अप्लाई नहीं हुआ तो एक्सेलरेशन कितना मिलने वाला है हमको? 0 मिलने वाला है। क्लियर है? अगर एक्सेलरेशन हमको 0 मिलेगा, इसको ध्यान रखना यही बात को, तो s इक्वल टू आएगा यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, जिसमें एक्सेलरेशन 0 दी है, पूरा वैल्यू 0, और इनिशियल वेलोसिटी है 10, और टाइम दिया गया है -5, तो ये आएगा आपका -50 मीटर। तो आपकी जो पोजीशन है -5 सेकेंड पे, वो कहाँ रहने वाली है? -50 मीटर पे रहने वाली है। तो इधर से कहीं -50 पे आपका रहने वाला है। ओके है, बहुत ही सिंपल सा था एकदम, है कि नहीं? ठीक है, इस तरीके से आप पहले वाला पॉइंट निकाल सकते हैं कि पहले -5 पोजीशन पे वो कहाँ पास में रहने वाला है। इस तरीके से सेकंड वाला निकालते हैं। चलिए, सेकंड वाले में बोला है एट t इक्वल टू 25 सेकेंड। 25 सेकेंड में वो कहाँ रहने वाला है? तो 25 सेकेंड मतलब कि वो पॉजिटिव पॉइंट पे, क्योंकि 0 के बाद से फोर्स लगना चालू हो चुका था। तो इसमें s इक्वल टू, अगर मैं यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगाता हूँ, जिसमें u है, a निकाला है हमने अभी भी, और t भी हमको मालूम है, तो लगा देते हैं यहाँ पास में सिंपल सा। तो u हमको दिया गया है कितना? 10, t हमको दिया गया है 25, माइनस लगा दीजिएगा हाफ एक्सेलरेशन वाला 20, इसी का माइनस यहाँ लगाया मैंने, और t की वैल्यू कितने आने वाली है? 25 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये आएगा 250, और ये आएगा 10, तो 10 इंटू ये आएगा 25 का स्क्वायर होता है 625, तो आएगा 250 माइनस 620, और जब इसका माइनस करेंगे तो आएगा आंसर 6000, ठीक है। 250 ये हट जाएगा इससे, और ये आएगा आपका कितना? मीटर के फॉर्म में, तो आएगा -6 किलोमीटर के आसपास। तो -6 किलोमीटर की पोजीशन पे वो रहने वाला है आफ्टर 25 सेकेंड बाद। क्लियर है आपका? -5 पे कब रहने वाला? -50 मीटर पे, और 25 सेकेंड बाद वो -6 किलोमीटर, मतलब इधर से कहीं साउथ की तरफ में वो रहने वाला है, उसकी जो पोजीशन है। ओके है। अब इसमें थर्ड वाला दिया गया है 100 सेकेंड। ये भी बहुत ट्रिकी पार्ट है। देखिए लिखा गया है यहाँ पास में, देखिएगा, the knot is subject to a constant force of 8 न्यूटन डायरेक्टेड टूवर्ड द साउथ फॉर 30 सेकेंड। सिर्फ 30 सेकेंड के लिए ही वो 8 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, उसके बाद वो फोर्स हट जाएगा, और टोटल हमको चाहिए 100। तो अगर आप 30 सेकेंड तक का फोर्स निकाल, डिस्टेंस पहले देखना पड़ेगा जिसमें हमको एक्सेलरेट हो रहा होगा, क्योंकि फोर्स है, ठीक है। तो पहले हमको 30 सेकेंड तक का निकालना पड़ेगा, और बाकी जो बचा हुआ 70 है, क्योंकि 100 में 30 चला गया तो 70 बचेगा, उसमें हमको कोई फोर्स नहीं लगने वाला है। उस टाइम पे उसकी जो भी वेलोसिटी 30 सेकेंड पे होगी, उतना वेलोसिटी को वो मेंटेन कर लेगा, क्योंकि उसमें फोर्स तो अब लग नहीं रहा है कोई, है कि नहीं? तो हम सबसे पहले 30 सेकेंड के लिए निकालते हैं, ठीक है। तो एट t इक्वल टू 30 सेकेंड के लिए निकालते हैं। चलिए सबसे पहले तो 30 सेकेंड के लिए जब हम निकालेंगे, तो हमारे पास में जो फॉर्मूला आने वाला है वो क्या निकल के आएगा? तो x इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और आपकी जो u की वैल्यू है वो 10 है, और टाइम आप 30 सेकेंड लीजिएगा।
फिर एक्सेलरेशन आपका लग रहा है कितना, 8 न्यूटन का, तो हाफ इंटू 8 इंटू 30 का स्क्वायर, तो ये आएगा आपका लगभग 4 के आसपास में। और ये आएगा 300, और ये माइनस तो रहने ही वाला है यहाँ पास में, ठीक है। तो 8 आने वाला है क्या? शायद मैंने कुछ यहाँ पास में गड़बड़ी कर दी है, कि हमारा जो फोर्स है 30 सेकंड तक का वो कितना निकल के आने वाला है, एक्सेलरेशन हमारे जो है वो कितना निकल के आने वाला। मैंने 8 लिख दिया शायद यहाँ पास में, और 8 हमारा फोर्स है ना कि एक्सेलरेशन है। तो क्या है हमारा एक्सेलरेशन? हमारा जो एक्सेलरेशन था वो था 20, माई मिस्टेक, ठीक है। 8 तो फोर्स था, और ये माइनस में है ना ये वाली वैल्यू, इस चीज़ का आपको ध्यान देना है। तो ये आपका यहाँ लिखना पड़ेगा मेरे को 20, तो 2 1 जा, और ये आएगा आपका वैल्यू 10, तो ये आएगा -10, और 30 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 900, और ये वैल्यू आएगी 300 माइनस 900 इंटू 10, तो ये आएगा 9000, और जब इसका माइनस करेंगे तो आएगा -8700 मीटर। तो आफ्टर 30 सेकंड बाद उसकी जो पोजीशन है वो 8700 मीटर के आसपास में रहने वाली है, माइनस में, मतलब साउथ की डायरेक्शन में रहने वाली है। और उस पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी कितनी रहने वाली, इसको निकाल लेते हैं। तो वेलोसिटी के लिए फॉर्मूला लगाएंगे v इक्वल टू यू प्लस ए टी। इनिशियल तो हमारे पास में दिया गया है, इनिशियल कितना था 10, एक्सेलरेशन कितना था यहाँ पास में 20, और टाइम है 30 सेकेंड। तो 10 माइनस 3 6, 600, ये आएगा 590 मीटर पर सेकेंड, माइनस मतलब कि साउथ डायरेक्शन में। तो उस टाइम पे जब उसका फोर्स हटा होगा तो उस टाइम पे जो उसकी वेलोसिटी थी वो थी 590 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सॉरी मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो वेलोसिटी हमको अब निकल के आ चुका है यहाँ पास में कि उस टाइम पे उसकी वेलोसिटी कितनी थी, और एट t इक्वल टू 70 सेकेंड का एक्स्ट्रा हमको निकालना है, ठीक है। तो पोजीशन को देखेंगे अगर हम लोग तो आएगा यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और एक्सेलरेशन इसमें 0 हो जाएगा। इनिशियल वेलोसिटी उसको कितनी मिलने वाली है यहाँ पास में -590, और कितना समय 70 सेकेंड्स तक का उसको समय लगेगा। मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 41300 मीटर, ठीक है। खुद से कैलकुलेशन करिएगा, मैंने पहले भी कैलकुलेशन खुद से किया है इसका अपने कॉपी में, तो आप भी जरूर करिएगा, ठीक है। तो आफ्टर 70 सेकेंड बाद ये इस पोजीशन पे है, और एक्चुअल में पूछा कितना था, t इक्वल टू 100 सेकेंड। तो टोटल कितना बना, तो इसको आप x2 ले लीजिएगा, और ये वाली जो पोजीशन मिली थी इसको x1 ले लीजिएगा। तो हमको x1 प्लस x2 दोनों को प्लस कर दीजिए, x1 मिलेगा 8700 माइनस 41300, तो इसके 2 जीरो तो ऐसे ही उतर जाएंगे, और 7 और 3 10 हो जाएगा, तो 0 और ये 1 ऊपर आने वाला, 8 1 9 एक 10 का 0 फिर से, और ये आएगा 5, वो भी माइनस में, तो 50,000 मीटर आपका आने वाला है। नॉर्मली देखेंगे तो 50 किलोमीटर के आसपास आपकी पोजीशन रहने वाली है। कब? जब t इक्वल टू 100 सेकेंड हो जाएगा, तब आपका ऑब्जेक्ट -50 किलोमीटर के आसपास में रहने वाला है। मतलब काफ़ी स्पीड से जा रहा है, 50 किलोमीटर तय करना हो भी आफ्टर t इक्वल टू खाली 100 सेकेंड पे, ये कोई कम बात तो है नहीं, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको बॉडी ऑफ मास दिस करके लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये काफ़ी स्पीड से जा रहा है ये पर्सन जो भी है आपका, जरूर कोई फ्लाइट व्लाइट में होगा तभी इतना स्पीड ले सकता है ये, नॉर्मल गाड़ी तो इतना स्पीड से नहीं जा सकती है, ठीक है। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन आप समझ में आया होगा। फिर भी मन में कोई डाउट आएगा इस क्वेश्चन के ऊपर में तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए है। जो भी डाउट होगा इस क्वेश्चन से रिलेटेड, इन पांचों क्वेश्चन से रिलेटेड, कमेंट सेक्शन में विदाउट एनी हेजिटेशन आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो को यहीं क्लोज करते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया, अगर पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, और अभी तक हमारे चैनल से आप नहीं जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस वीडियो। आपका दिन शुभ रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।